फाई की वैल्यू दे रखी है, फाई की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। हमसे कहा गया है कि इंड्यूस करंट की वैल्यू निकालो। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, यानी इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। यानी कि डिफरेंशिएट कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 3 नीचे आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 टी बचेगा, और 2 बचेगा माइनस जीरो, वो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट जीरो हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, 15t² प्लस 8t प्लस 2, ये ई की वैल्यू हो गई। हमसे पूछा क्या है, कितने टाइम में, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो t की वैल्यू 2 रखो, 4 2 प्लस 2 कितना हुआ ये, 60 16 70 78 होगा यार, 78 वोल्ट। इतना वोल्ट का ईएमएफ होगा, इंड्यूस होगा 2 सेकंड में, ठीक है। हमसे पूछा है करंट कितना होगा उस समय, इक्वल टू आई अपॉन आर होगा, सॉरी आई इंटू आर होगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई अपॉन आर, ई की वैल्यू 78 है, आर की वैल्यू कितनी दी है 5, तो 15.6 एम्पेयर आ जाएगा। जिसका नहीं हुआ फटाफट नोट करोगे, आगे बढ़ना है, बहुत से क्वेश्चन हैं। थोड़ा फटाफट नोट करो, आगे बहुत से क्वेश्चन हैं। क्या हुआ, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो यार, तो हाँ हुआ है ऋषि, कर क्या थे ये, अभी नोट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो समझते हो ना, बस डायरेक्शन का थोड़ा खेल है थोड़ा इसमें, ठीक है। बोला गया है कि स्क्वायर लूप है, सुनो, एक स्क्वायर लूप है, साइड उसकी 10 सेंटीमीटर है, ए मान लेते हैं साइड है इसकी 10 सेंटीमीटर है, आगे चल के मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, तो अभी से हमने कन्वर्ट कर लिया उसको, ठीक है। आगे बोला गया है एक रेजिस्टेंस है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 0.70 है। जो ग्रुप पे मैसेज भेजा था वो समझा दिया, नहीं बेटा अभी नहीं समझा। 0.70 ओम है, ठीक। इस प्लेस वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। इसका क्या मतलब है, ईस्ट वेस्ट प्लेन पे वर्टिकली रखा हुआ है। देखो मान लेते हैं ये ऐसे, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ होगी, ये साउथ होगी, ठीक। उसको वर्टिकली ऐसे रखा हुआ है, जो आपका लूप है उसको ऐसे रखा है वर्टिकली। ईस्ट वेस्ट प्लेन यही तो हुआ है यार, जैसे समझ गए ना, ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट प्लेन में एक होता है ऐसे रखना, यहाँ वर्टिकली रखा गया ईस्ट वेस्ट प्लेन में, ठीक। तो अगर ऊपर से देखूँ मैं तो उसका मतलब ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, पूरा मतलब कि ऐसे बिस्तर को ऐसे रखना, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। A uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in the north east direction। जो मैग्नेटिक फील्ड है
उसको कहाँ रखा गया है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट किस तरफ है? इस तरफ है। नॉर्थ ईस्ट मतलब बिल्कुल बीच में। ऐसा नहीं है कि कितना एंगल बनने का कोई सवाल ही नहीं है, सीधी सीधी बात 45 डिग्री बन रहा होगा। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला, 0.10 टेस्ला इसका मैग्नीट्यूड है। इस सेटअप अक्रॉस अ प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फुल स्टॉप, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इन 0.70 सेकेंड टू अ स्टेडी रेट, एट अ स्टेडी रेट। उसको अभी तो इसकी कुछ वैल्यू है, बाद में इसकी क्या कर दी गई वैल्यू? 0 कर दी गई। इसकी वैल्यू 0 कर दी गई है कितने सेकंड में? 0.70 सेकंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। हमें इस टाइम इंटरवल में हमें मैग्नेटिक जो आपका इंड्यूस्ड करंट है और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पता करनी है। अब इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट ही क्यों आ गया? इसलिए आ गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। उसी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। वही हमें निकालना है। कॉइल कैसे रखी गई थी? ऐसे रखी गई थी। अच्छा, अब मुझे बताओ फ्लक्स कितना चेंज हुआ होगा? फ्लक्स कैसे चेंज हुआ होगा? इनिशियल फ्लक्स मान लेते हैं φ1 था। इसका फॉर्मूला क्या रहा होगा? बी ए कॉस थीटा, B1 कॉस थीटा, B1 ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना, तो B1 ए कॉस थीटा, एरिया चेंज होगा नहीं लूप का। ठीक है, थीटा बताओ कितना रहा होगा? थीटा क्या होता है? याद रखना थीटा क्या होता है, उसके बेसिस पे बताओ मुझे थीटा कितना रहा होगा। हाँ हाँ, मुझे थीटा बताओ क्या रहा होगा इनिशियल, जब मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू रही होगी। 45 डिग्री रहा होगा ना। बहुत बढ़िया। देखिए ये वर्टिकली ऐसे रखा हुआ है, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, कितना एंगल बना रहा है देखो, 90। इससे तो 90 बना रहा है, इससे मैग्नेटिक फील्ड से 45 डिग्री बना रहा है ना। थीटा आपका क्या हो गया? B1 ए 0.10 टेस्ला। एरिया कितनी रही होगी? इसका स्क्वायर। भाई स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर होता है ना, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। मैं 10 कॉस 45 डिग्री। इसको सॉल्व करके बताओ φ1 की वैल्यू कितनी रही होगी? 1/√2 × 10⁻³ कितनी रही है? 1/√2 × 10⁻³ 10 के -3/√2 वेबर। ठीक है, ये आएगी वैल्यू देखो। φ2 की वैल्यू कितनी हुई होगी? जब मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई होगी तो φ2 कितना हो गया होगा? 0 हो गया होगा यार, मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो फ्लक्स का। φ2 बराबर 0 हो गया। कितने टाइम में φ1 से φ2 चेंज हुआ है? 0.70 में। 0 तो ईएमएफ का जो आपका मैग्नीट्यूड होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, उसका फॉर्मूला क्या होता है? d∅/dt होता है। दैट इज φ2 - φ1 अपॉन जितने टाइम में चेंज आया है, तो 0.70 टाइम में। अब यहाँ पे माइनस माइनस साइन नहीं लेना है हमें, क्योंकि हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड लगाएगा तो ये भी मैग्नीट्यूड ही आएगा जो भी आएगा। ठीक है, φ2 की वैल्यू कितनी? 0 माइनस 10 - 3 अपॉन √2। मैग्नीट्यूड लेना है हमें इसका, यानी 10 की पावर -3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय 0.7। जो भी वैल्यू आएगी आपका वोल्टेज या फिर इतना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ होगा। वैल्यू बताओ कितनी है? अच्छा, 1/√2 कितना होता है? लगभग लगभग 0.7 होता है कि नहीं? 1/√2, 1/1.1 √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। √2 की वैल्यू कितनी? 1.41 सॉरी 1.41 होती है। तो 1/1.41 0.7 लगभग होता है कि नहीं होता? तो यहीं पे ले लो 0.7। हाँ लगभग लगभग 0.7 10 की पावर -3 वेबर। तो यहाँ पे रख लो, थोड़ा सरल हो जाएगा चीज़। 0 - 0.7 10 की पावर -3।
तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगी 0.7 कैंसिल आउट, 10 के बाद 3 बचेगा कि नहीं, 10 के बाद -3 वोल्ट। ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो गई, मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन से मतलब नहीं है अभी। हमसे पूछा है करंट, करंट भी निकाल लो। आई का फॉर्मूला क्या होता है, E/R। ई की वैल्यू 10 के बाद -3, आर कितना है 0.7, इसकी वैल्यू निकाल लो, बता दो। जब 1/√2 की वैल्यू 0.7 थी तो 0.7 की वैल्यू क्या होगी, 1.4 करके होगी कुछ, 1.4 10 की पावर -3 एम्पेयर इतना करंट इंड्यूस हुआ होगा, लिख लो। अब मिली एम्पेयर की फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा 1.4 मिली एम्पेयर, ठीक है, 10 की पावर -3 है ना, नोट करिए फटाफट। फिर एक मैंने डायग्राम जो भेजा था उसका आप क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया होगा, बस तो जो कुछ था यहाँ पे था, जो कुछ था ये समझने वाला था डायग्राम, बाकी तो कुछ नहीं था। एनसीईआरटी को लाया है, एनसीईआरटी तुम लोगों को दिखा देता हूँ, इसमें रहती, फ़ोन तो है ना सबके पास, तुम लोगों के पास फ़ोन है? नहीं, फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें वो दे रहे हैं, उसमें देख लो। असल में क्या होगा, बुक साथ में रहेगी तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, बनाओगे बैठ के, या फिर नहीं भी बहुत से लोगों ने बनाया होगा। अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लीजिए देख लो सभी लोग, इसमें देख लो यार, फ़ोन तो है। मैंने इसीलिए भेजा ही था क्वेश्चन कि सब लोग, बहुत से लोगों के पास नहीं होगी एनसीईआरटी। चलो देखते हैं, हमें प्रिडिक्ट करना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, ठीक है। पहली सिचुएशन क्या है, ध्यान से देखना, कुछ ऐसे डायग्राम दे रखा है और ऐसे करके कुछ ऐसे दे रखा है, मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है। और एक इसमें मैग्नेट को मूव करवाया जा रहा है। देखो मैग्नेट वाले में आपको दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत कहाँ आएगी, अरे दिक्कत तो किसी में आएगी नहीं, पहली बात थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कॉइल वाले में, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैग्नेट वाला तो हमने बता ही दिया था लेंज लॉ में। कॉइल वाले में भी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, मैं बता दूंगा क्या होगा। बोला गया है कि इस मैग्नेट को ऐसे मूव करवाया जा रहा है कुछ इस तरीके से, तो बताना है किस तरफ हमारा करंट फ्लो होगा। ये Q है, ये R पॉइंट दे रखा है और ये P पॉइंट दे रखा है, बताओ दिमाग लगा के बताइए, मैग्नेट को ऐसे मूव करवाया गया है ऐसे, तो इस पर्टिकुलर लूप में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। लेंज लॉ से ही निकाल पाओगे, तो मैंने लेंज लॉ में जो कुछ भी बताया था वो उसका थोड़ा दिमाग लगा के बताइए किस तरफ करंट का फ्लो होगा। नहीं कुछ पाथ होगा ना, PRQ QRP कुछ होगा ना, ये P पॉइंट्स QRP एक बंदे ने बोला QRP, सभी लोग सोचो तब बताओ। लेंज लॉ में मैंने क्या बताया था, मैग्नेट जब मूव करता है तो जो भी डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो कुछ इस तरीके से होगी कि वो जो भी उसके कॉज है, जिस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसको अपोज करता है, ठीक है। तो मैग्नेट में मैं मैग्नेटिक मूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सिंपल सा तरीका होता है, साउथ पोल आए मतलब कि आपको दिक्कत करनी पड़ेगी मैग्नेट को मूव करवाने में, सीधा सा फंडा होता है, आपको दिक्कत होगी, जिस तरफ भी मूव कराओ दिक्कत होगी, तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो बताओ साउथ पोल इधर ले जा रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा जिससे कि इसको अंदर ले जाने में दिक्कत होगी, साउथ पोल ही बनेगा। साउथ पोल में कौन सी डायरेक्शन होती है करंट की, क्लॉकवाइज होती है, यानी कुछ ऐसे फ्लो करेगा करंट, यानी कुछ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे, समझ रहे हो ना मेरी बात, एक यही तो क्लॉकवाइज है। मैंने थोड़ा फिगर सही से नहीं बनाया है, आपके पास फिगर बिल्कुल कायदे से बना होगा, देख सकते हो उसमें। इस साइड में कौन सा पोल बनेगा,
साउथ पोल बन रहा होगा, तभी तो रिपल्शन होगा, दिक्कत होगी मूव करवाने में उसको। यानी कि इसका अपोजिशन ऑफर करेगा, साउथ पोल बनने की वजह से क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा और क्यू आर पी की डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो दिस इज द आंसर। ये पाथ है पहले वाले का, लिख लो। बाई लेंज लॉ, ये क्या किया गया है, बाई लेंज लॉ। मैग्नेट में कोई भी समस्या नहीं आएगी, मैग्नेट तो बड़ा आसान होता है। ये तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। एक बार फिर से समझा दो। बेटा देखो, बार मैग्नेट है जो, देखो जिसकी समझ में नहीं आया देख लो इधर, ये बार मैग्नेट है, साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है। मैंने नॉर्थ पोल वाला बताया था, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये बताया था जब कभी भी मूव करवाना हो मैग्नेट को, तो एक अपोजिशन या फिर जो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका अपोजिशन ऑफर होगा। तुम इधर साउथ पोल को इधर बढ़ा रहे हो तो क्या करेगा, यहाँ पे एक अपोजिशन ऑफर होगा कि नहीं होगा। तो कैसे अपोजिशन ऑफर हो सकता है, साउथ पोल ही बन के साउथ रिपेल करते हैं ना एक दूसरे को। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है, वरना इसकी दूसरी एक्सप्लेनेशन भी है कि मैग्नेटिक मूवमेंट के टर्म में, वो हम अभी इसमें नहीं बताना चाहते क्योंकि फालतू में झंझट में पड़ोगे। वो लूप वाले में बताऊंगा, लूप जब करेंगे तब बताएंगे। तो साउथ इधर पोल बन जाएगा, साउथ में कौन सा करंट फ्लो होता है, क्लॉकवाइज साइड से। अगर देखोगे मैग्नेटिक मूवमेंट की फॉर्म में देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ किस तरफ है, इस तरफ है, साउथ से नॉर्थ। इधर कितना होना चाहिए, इधर होना चाहिए, तो इधर साउथ पोल ही बनेगा, तभी तो हो पाएगा ऐसा, साउथ से नॉर्थ ही तो फ्लो होगा। अगर इधर नॉर्थ होगा तो क्या होगा, ऐसे मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, उधर उसका भी ऐसे होगा। तो एक तरफ नहीं होते मैग्नेटिक मूवमेंट, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसका ये एक्सप्लेनेशन है। नहीं तो सिंपल सा समझो यार, साउथ पोल बनेगा तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, और क्लॉकवाइज करंट कैसे पॉसिबल है, क्यू आर पी की डायरेक्शन में फ्लो होकर ही पॉसिबल है। ठीक है, लिख लिया। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। लिखे ऐसे लिख सकते हो, बाई लेंस लॉ लिख दें। बाई लेंस लॉ, बाई अप्लाइंग लेंस लॉ, the direction of induced current is such that the direction of induced current is such that direction of induced current is such that it will oppose the approaching south pole, it will oppose the approaching south pole, therefore कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं, मेरी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, therefore the direction of current will be clockwise, that will be along QRP, that means it will be along QRP। सेकंड वाला करते हैं फटाफट। सेकंड वाला इसमें नीचे बना दिया गया है, सेकंड वाला डायग्राम है वो बना रहा हूँ मैं। रफ डायग्राम है मेरा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा डायरेक्शन वायरेक्शन का देख लेना, जो भी होगा हम बता देंगे। जैसे क्लॉकवाइज बन रही तो अब तुम्हारे डायग्राम के हिसाब से क्लॉकवाइज क्या है वो देख लेना है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा, जो भी बन रहा है। एक और कॉइल है कुछ इस तरीके से है, बड़ी कॉइल बनाते हैं। एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है इसका। फिर कॉइल है, ये एक्स है, दिस इज जेड, दिस इज वाई, एंड दिस इज पी क्यू एंड आर। बताओ, और साउथ पोल कुछ इस तरीके से अप्रोच हो रहा है, बताओ है? साउथ पोल इधर आ रहा है, ये अपोज कैसे कर सकता है इसके मूवमेंट को, खुद साउथ पोल बन के। और कोई नॉर्थ पोल बन जाएगा तो कहते हैं और भैया आ जाओ, कहेगा और आ जाओ भैया हमारे पास, तो कुछ वर्क डन होगा नहीं। इंड्यूस करंट बिना वर्क डन हो किए क्रिएट नहीं हो सकता, बिकॉज वो भी वायलेशन ऑफ, या फिर देखते हैं जो भी है। साउथ पोल बनेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो होगी। तो तुम्हारी बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि क्लॉकवाइज हो सकता है कि बाइंडिंग जो है, बाइंडिंग करने का तरीका मेरा गलत हो, मैं तो रफली बनाया ना, ठीक है। तो मैं बुक के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो क्लॉकवाइज करंट अगर फ्लो होगा,
तो यानी ऐसे आना चाहिए करंट। तुम्हारी बुक के हिसाब से देखो, मैंने हो सकता है फिगर थोड़ा उल्टा सीधा बनाया, बुक के हिसाब से देखिए जब ऐसे करंट आएगा क्लॉकवाइज कैसे फ्लो होगा। थोड़ा ध्यान से वाइंडिंग देखो, तो क्लॉकवाइज करंट कैसे होगा फ्लो, जब पी आर क्यू जाएगा, पी आर क्यू जाएगा तभी तो क्लॉकवाइज फ्लो हो पाएगा। इसमें नहीं पता चल रहा है, मैंने वाइंडिंग थोड़ी उल्टी बना दी ना, रफली डायग्राम बनाया ना मैंने। तो क्लॉकवाइज करंट कैसे फ्लो होगा, जब ऐसे करंट आएगा तभी तो उल्टा ऐसे जाके क्लॉकवाइज हो पा रहा है। देखो वाइंडिंग ही कुछ इस तरीके से तुम्हारी, भाई वाइंडिंग में ऐसे भी कर सकता हूँ, सुनो वाइंडिंग में ऐसे भी कर सकता हूँ, वाइंडिंग ऐसे भी करी जा सकती है, तो वाइंडिंग करने का तरीका अलग हो सकता है ना, तो उस हिसाब से नॉर्थ पोल। और क्या, जो फिगर बना हुआ है आपकी बुक में तभी तो मैंने बुक दी है, वरना तो ऐसे बना के बता दूँ मेरे हिसाब से। सुनो, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ क्लॉकवाइज तो कैसे बन रहा है, ऐसे उल्टा जा रहा है। हाँ मैंने तभी कहा बुक, तभी क्यों दी बुक तुम लोगों को, कुछ मतलब है ना, ऐसे थोड़ी ना, वरना ऐसे दे देता मैं। तुम्हारे में देखो क्लॉकवाइज क्या की पॉसिबल जो है ओरिएंटेशन कैसे होगी, जब ऐसे करंट फ्लो होगा तब ऐसे जाके क्लॉकवाइज हो रहा है। देखो ऐसे जाएगा तब जाके क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे वाइंडिंग है, मैंने ऐसे ऐसे वाइंडिंग बनाई है, तो फ़र्क नहीं है। समझ में आ गई बात क्यों भैया, आ गई ना समझ में। तो डायरेक्शन इस केस में क्या हो जाएगी, पी आर क्यू। इसमें बताओ नॉर्थ पोल इधर जा रहा है, सुनो इसे नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, इस वाली कॉइल से नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो ये क्या कहेगा भैया मत जाओ, तो कैसे बनाएगा, साउथ पोल बना के। साउथ पोल बनेगा तभी तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो साउथ पोल यहाँ पे भी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी। अब बुक के हिसाब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है, क्लॉकवाइज देखो इधर क्लॉकवाइज होगी तो इधर एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो इधर एंटी क्लॉकवाइज देखो कैसे होगी, यानी कि आपकी वाइंडिंग जो है तुम्हारी वाई जेड एक्स की डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। देखो देखो वाइंडिंग जो इधर वाला कोना देखो, इधर तो साउथ पोल बन गया, इधर तो पता ही नहीं चल रहा कि इधर से कॉइल मुड़ी हुई, तो इधर देख लो, इधर तो तुम्हें पता चल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर साइड में फ्लो होगी ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे करंट जा रहा है, वाई जेड एक्स की तरफ जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, आ गया ना भैया। इधर जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो इधर एंटी क्लॉकवाइज होगा, इधर साउथ पोल बन रहा होगा, इधर नॉर्थ पोल बन रहा होगा, तो नॉर्थ पोल कैसे पॉसिबल है, ऐसे, तो ऐसे करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाके वाइंडिंग ही कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इधर इधर क्या डायरेक्शन की करंट होगी, ऐसे होगी, वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स। क्लियर है, क्लियर है ना बात, ठीक है। रीज़न वही होगा, रीज़न वही होगा, ठीक है। केवल आप करंट की डायरेक्शन लिख लो, बाकी अपना रीज़न घर पे लिख लेना आराम से। ऑनलाइन में क्लियर है बात ये, अरे ऑनलाइन में समझ में आया कि नहीं। हाँ कुछ मैंने वाइंडिंग मैंने रफली बनाई है ना समझाने के लिए। अब एंटी क्लॉकवाइज में इधर भी हालांकि सही बन गई, बाई चांस सही बन गई है। एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं बनाता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाएगी, हालांकि नहीं उल्टी बनी है, उल्टी ही बनी है। तुम्हारी बुक के हिसाब से देखो जो मैंने फिगर भेजे हैं, एंटी क्लॉकवाइज इधर साइड में कैसे होगा, ऐसे जाके उतर ही रहा होगा करंट, ऐसे उतर रहा है ना करंट। वाइंडिंग के तरीके से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो वाई जेड एक्स हो जाएगा आंसर। थर्ड फिगर देखते हैं, थर्ड फिगर बताओ। अब थर्ड फिगर के लिए मैं कुछ चीज़ें बता दूं, थर्ड फिगर के लिए मैं कुछ चीज़ें बता दूं, उसके बाद करते हैं, सब कर पाओ वरना गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ तो मैग्नेट था, मैग्नेट वाला केस आसान होता है, करंट वाला केस भी आसान होता है, थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो याद रखना, एक का मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरा भाई जो भी कॉज होगा, यानी कि जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, एक में नहीं फ्लो हो रहा होगा, एक में जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, भाई करंट फ्लो हो रहा है तो किसी कॉइल के थ्रू ही हो रहा होगा, स्ट्रेट कंडक्टर के मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बनता है, ठीक है, उसकी तो बात ही छोड़ दो। अगर कॉइल दी हुई है तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा दूसरी वाली कॉइल का, उसको अपोज करना चाहिए, ठीक है। और उसमें भी दो केस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसी कंडीशन है कि करंट बढ़ रहा है एक कॉइल में, तो करंट बढ़ने का जो केस होगा, करंट घटने का ठीक अपोजिट हो जाएगा उसका केस, ठीक है। जैसे किसी एक केस दे दिया मैंने कि टैपिंग की जो होती है, मैंने नीचे की तरफ अभी स्विच ऑन कर दिया सपोज, स्विच ऑन करने पे क्या होगा, करंट इंक्रीज़ होगा, करंट इंक्रीज़ होगा तो फ्लक्स बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगी। और तुमसे सपोज केस पूछ रखा है कि टैपिंग ओपन वाला केस, तो हम मान लेंगे उसको कि टैपिंग हमने क्लोज कर रखी है पहले। करंट जैसे तुमसे डिक्रीज़ वाला केस पूछा है तो मान लेना कि करंट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो जो कंडीशन आएगी उसकी ठीक अपोजिट कर देना, जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आएगी सेकंड वाली प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में, उसकी ठीक अपोजिट कर देना। जैसे हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन को क्या मान लेते थे,
इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालनी होती थी तो क्या मान लेते थे उसको, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स आती है जैसे अपवर्ड, तो उसको इलेक्ट्रॉन पे क्या मान लेते थे, नेगेटिव नीचे की तरफ आ रही है। वही काम लगभग वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कोई चीज़ डिक्रीजिंग का केस है, हम इंक्रीजिंग मान लेंगे, तो इंक्रीजिंग में जो भी कंडीशन होगी ठीक अपोजिट उसकी डिक्रीजिंग में कंडीशन हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं इंक्रीजिंग के केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई करंट की, तो हम क्या मान लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज आएगी। और दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट को अपोजिट रखेंगे, एक का मैग्नेटिक मूवमेंट जैसे इधर है तो दूसरे किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। दूसरे का मैग्नेटिक मूवमेंट अगर इधर है तो इस वाली कॉइल का क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। बस इसको ध्यान रखना, बाकी हो जाएगा। बाकी अब फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, और नहीं भी समझ में आया अभी जो मैं बोल रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा अभी जो करवाऊँगा। या दूसरी बुक दो यार, इसमें साफ नहीं बना, थोड़ा वाली बुक दे दो, वाली बुक दे दो पीछे। अच्छा तुम लोग ले लो, ये वाली बुक मुझे दे दो, मेरा दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए एक कॉइल दे रखी है, इसमें बोला गया टैपिंग की इज जस्ट क्लोज, टैपिंग की जस्ट क्लोज की गई है। तो जस्ट क्लोज करने पे क्या होता है, टैपिंग की के करंट इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर बोला गया है ऐसे कुछ कॉइल दे रखी है, कुछ ऐसे कॉइल दे रखी है, ठीक है। और ये लाइन इसके बीच से जा रही है, मतलब कुछ ऐसे है, ये एक्सिस है, लाइन क्या है, एक्सिस है, लूप ऐसे है, ठीक है, ठीक है, ऐसे लूप है। और इसी कॉमन एक्सिस पे क्या है, दूसरा लूप भी है कुछ ऐसे, इसी के जस्ट आगे रखा हुआ है लूप। तुम लोग पास नहीं है, दिख तो रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव से करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव से करंट होगा, ऐसे जाएगा। कैसा करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहा है ना करंट, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, और करंट इंक्रीज हो रहा होगा, यानी फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग का एक केस है, तो इंक्रीजिंग कोई दिक्कत नहीं। हमें ये वाई पॉइंट दे रखा है, ये एक्स पॉइंट दे रखा है पीछे साइड में, और ये जेड पॉइंट दे रखा है। बताओ किस तरफ करंट होगा, दिमाग लगाइए। एंटी क्लॉकवाइज, वाई एक्स जेड एक बंदे ने बोला, तुम लोग बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ होगा। देखो इधर की तरफ, तुमसे बस डायरेक्शन पूछेगा, रीजन नहीं पूछेगा। रीजन भी लिख सकते हो बाय लेंस लॉ, द डायरेक्शन सब में वही लैंग्वेज लिखोगे कि द डायरेक्शन ऑफ इन द सेकेंडरी कॉइल इन द सेकेंड लूप इज सच दैट इट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स। बस इतना लिखना हर लैंग्वेज में। अभी रुक जाओ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ है, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, अपने हाथों को की पाम को जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा हो उस तरफ मोड़ लो, जिस तरफ थंब पॉइंट करेगा वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, यानी कि इधर मैग्नेटिक मोमेंट है। कहने का क्या मतलब, इधर साउथ पोल बन रहा है और पीछे साइड में क्या बन रहा है, नॉर्थ पोल बन रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होना चाहिए, उधर होना चाहिए। कैसे बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझ रहे हो ना। वाई एक्स जेड नहीं होगी, किसने बोला वाई एक्स जेड नहीं होगी, ऐसे होगी, ऐसे, ठीक है। तो करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा, नहीं ले सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज लेते, हमेशा नहीं होगा ना। यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे कह देगा कि टैपिंग की इज जस्ट ओपन, तब क्या करोगे तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे करंट इंक्रीज कर रहा है ना, फ्लक्स इंक्रीजिंग की कंडीशन है। तो फ्लक्स इंक्रीज में क्या होगा कि आपका करंट ग्रो कर रहा होगा, तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। उसका मैं ठीक रिवर्स कर दूँ कि अब टैप ओपन कर दूँ, तब क्या होगा, फ्लक्स घटने लगेगा, इस वाली कॉइल में फ्लक्स घटने लगेगा। तो यहाँ पे कैसे करंट फ्लो होने लगेगा, उल्टा फ्लो होने लगेगा, तब कंडीशन। तभी तो मैंने पहले बता दिया कि जैसे तुम्हें टैप ओपन वाली कंडीशन बोल रखी है, तो मान के करो कि भैया मैंने टैप क्लोज कर रखा है, तो करंट जब इंक्रीज़ कर रहा होगा तो डायरेक्शन जो होगी, तो करंट जब डिक्रीज़ कर रहा होगा उसका ठीक अपोजिट कर देना, ठीक है। समझ में आ गई। तो डायरेक्शन तो क्या हो जाएगी, वाई जेड एक्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उल्टी चलेगी ना, वाई जेड एक्स ऐसे चलेगी। कुछ डाउट हो तो पूछो। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है टैपिंग की इज जस्ट क्लोज्ड, अभी क्लोज की गई है। अगर लिखा होता है अभी जस्ट ओपनड है, तब यानी कहीं मैक्सिमम वैल्यू पहुंच चुकी होगी। जस्ट
अब जैसे मान लेते हैं टैपिंग की जस्ट क्लोज हो गया, मैंने डायग्राम बना दिया, सब फिगर बना दिया, एक क्वेश्चन मैंने बना दिया कि अब इसको जस्ट ओपन कर दो, तो करंट मैक्सिमम से कहाँ जाएगा? पहले केस में क्या हुआ होगा? 0 से स्टेडी केस में, फिर जब मैं जस्ट ओपन कर दूंगा तो क्या होगा? स्टेडी से 0, यानी ऐसे चलेगा, तो करंट उल्टा नहीं हो जाएगा? तब कैसे लिखो करंट? ऐसे फ्लो करवा देना, यानी कि जेड वाई एक्स करवा देना, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, एक कंडीशन दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है। बना लो, लिख लो, वाई जेड एक्स आंसर हो जाएगा इसमें। समझ में आया है कि नहीं? तभी बोलना, ये आते हैं क्वेश्चन ऐसे वो। क्यों भाई, आ गया ना समझ में? इसके मैंने एक और क्वेश्चन बता दिया कि जस्ट जैसे क्वेश्चन आता कि टैपिंग की जस्ट ओपन या जस्ट लिफ्टेड, तो क्या लिखते हैं? तो मान लेते हैं अपने दिमाग में, भैया हमने क्लोज करी है। क्लोज इंक्रीजिंग के केस में तो आपका ऐसे ही बनेगा, इंक्रीजिंग केस में तो मैग्नेटिक मोमेंट वाला बनेगा, डिक्रीजिंग के केस में भी आप बना सकते हो। डिक्रीजिंग केस में क्या होगा? ये पोल जो है, तब डिक्रीजिंग केस में क्या होता है एक्चुअल में? फ्लक्स पीछे की तरफ आ रहा है, फ्लक्स घट रहा होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है? मैग्नेटिक मोमेंट तो रिवर्स नहीं होता, लेकिन माना जाता है मैग्नेटिक मोमेंट रिवर्स हो गया। ठीक है, तो कंडीशन उल्टी बना दोगे। तभी मैंने कहा इंक्रीजिंग वाले में पहले निकालना, डिक्रीजिंग का बाद में। डिक्रीजिंग का दे भी रखा हो, डिक्रीजिंग का दे भी रखा हो तब भी इंक्रीजिंग मान के करना। ठीक है, तो इंक्रीजिंग मान के जो डायरेक्शन है इसके अपोजिट कर देना। ठीक, चलिए। टैपिंग खुला होगी तो वाई जेड नहीं, खुला देखो सुनो, ये क्या बोल रहा है कि सर अगर खुली हो ये, अब खुली के भी दो केस हो सकते हैं ना, बंद ही नहीं की हमने ज़िंदगी में, मैंने ऐसे लगाया, हमने प्लग ही नहीं ऑन किया है, तो उस केस में करंट फ्लो ही नहीं हो रहा होगा, तो फ्लक्स का है का? किसी बात का फ्लक्स नहीं। एक केस ये हो सकता है हम टैप जस्ट क्लोज करके हमने ओपन किया है, तब क्या होगा? ये कंडीशन होगी 0 से स्टेडी, स्टेडी से 0, तभी तो कुछ फ्लक्स चेंज होना चाहिए। अब करंट ही नहीं फ्लो होगा तो फ्लक्स कहाँ चेंज होगा? ठीक है ना, फ़र्क समझो चीज़ों का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना छोटा फिगर बना, दिख भी नहीं रहा है। एक रोस्टेट में हमें दिखा रखा है, रोस्टेट को ऊपर की तरफ बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, रोस्टेट सेटिंग इज बीइंग चेंज। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट ऐसे कुछ फ्लो हो रहा होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसके पॉइंट्स भी लिख दे रहा हूँ, वाई जेड एक्स, ये रोस्टेट है। तो रोस्टेट के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी नहीं तुम लोगों को। देखो ध्यान से, रोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, कि रेजिस्टेंस हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अभी क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन उस तरफ ले जा रहे हैं, उस तरफ देखिए, उस तरफ ले जाने का मतलब क्या है? देखो ध्यान से देखो, ये सपोज वेरिएबल रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे वैल्यू होगी, सपोज यहाँ पे, जो एक्चुअल में क्या होता है, जॉकी टाइप की होती है रोस्टेट में, जिसने लैब करी होगी वो जानता होगा। एक सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, पूरी तरीके से सिलेंड्रिकल नहीं, उसमें ऐसे ऐसे स्लाइड कर सकते हैं हम, रोस्टेट जो होता है। तो अगर पॉइंट यहाँ पर है तो इतना पोर्शन क्या दिखा रहा है? रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा और ले जाएंगे तो रेजिस्टेंस हम कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पे एक्चुअल में वही चीज़ है, रेजिस्टेंस हम कम कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस कम करेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज, करंट इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज हो रहा है यानी कि इस सर्किट में, इसका मतलब क्या है? इस पर्टिकुलर सर्किट में करंट इंक्रीज हो रहा है। करंट इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रही होगी, फ्लक्स इंक्रीज हो रही होगी तो क्या हो रहा होगा? यहाँ पे इसकी करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी जो फ्लक्स डिक्रीज करना चाहेगी या फिर इसको अपोज करना चाहेगी। समझ में आ गई ना बात? तो बेसिकली ये करंट इंक्रीजिंग का केस है। किसका केस है? करंट, यानी फ्लक्स इंक्रीजिंग का। तो ठीक है, हम तो यही चाहते थे, फ्लक्स इंक्रीज हो। ये करंट कैसे फ्लो हो रहा है? जैसे भी फ्लो हो रहा है ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है, मेरे लिए इधर से तो एंटी क्लॉकवाइज है, तुम्हारे लिए क्लॉकवाइज लग रहा होगा, तुम लोगों को यही चीज़ क्लॉकवाइज लग रही होगी। तभी मैं कह रहा हूँ करंट जिस तरफ भी फ्लो हो रहा हो, ऐसे फ्लो हो रहा है ना, देखो ऐसे वायर है, ऐसे। ठीक है,
तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका किस तरफ है, इस तरफ है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ होना चाहिए, उस तरफ होना चाहिए। ये वैलिड है, इंक्रीजिंग के केस में ही वैलिड है ये चीज़, डिक्रीजिंग में ठीक अपोजिट करना पड़ेगा आपको। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका इस तरफ कैसे होगा, जब ऐसे मैं मूव कराऊँ, करंट की डायरेक्शन कैसे हो, ऐसे हो, यानी ऐसे हो करंट, करंट की डायरेक्शन कैसे हो, ऐसे हो, तभी तो पॉसिबल है ये। तो करंट यानी कि वाई जेड एक्स, फिर से वाई जेड एक्स की डायरेक्शन में फिर से होगा। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछो। समझ में आया ना यार, इंक्रीजिंग का केस था, मैग्नेटिक मोमेंट इसका निकाल लिया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ इस तरीके से होगा जो अपोज कर रहा होगा। इधर जैसे मान लेते नॉर्थ पोल बन रहा है, तो इधर क्या बन रहा है, इधर भी नॉर्थ पोल बन रहा है एक तरीके से। ठीक है, इसको अगर फ्लक्स के उससे समझोगे तो टफ लगेगा तुम्हें, लेकिन इसलिए मैग्नेटिक मूवमेंट का तरीका मैंने बताया तो ज़्यादा आसान लगेगा। मैग्नेट वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, मैग्नेट में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे हमें पोल्स दिख रहे हैं, यहाँ पोल्स नहीं दिख रहे हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे ना मोशन करवा रहे हैं, यहाँ पे करंट इंक्रीज डिक्रीज करवा के ही अपना काम चला रहे हैं। करंट इंक्रीजिंग के केस को ऐसे समझ सकते हो कि नॉर्थ पोल को ले जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है, या भी साउथ पोल को ले जा रहे हैं इस तरफ, तो उसी के करस्पॉन्डिंग। अब ये तो हमें दिखता नहीं कि साउथ पोल बन रहा है कि नॉर्थ पोल बन रहा है, इस केस में क्या बन रहा है बताओ, किस तरह क्या बन रहा है, ये नॉर्थ बन रहा है भैया, एंटी क्लॉकवाइज करंट है ना, देखो, तभी तो वही चीज़ टफ लगने लगेगी, मैं तभी मैग्नेटिक मूवमेंट के उससे बता रहा हूँ। ये नॉर्थ बन रहा है, वो करंट इंक्रीज हो रहा है, यानी नॉर्थ पोल की एक तरीके से स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यानी फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इधर भी क्या बढ़ेगा, नॉर्थ ही बनेगा। ऐसा समझो नॉर्थ पोल अप्रोच हो रहा है, तो इधर भी नॉर्थ पोल बन रहा है, देखो। और अगर यही चीज़ करंट डिक्रीज हो रहा होता तो हम नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, तो इधर क्या बनता, साउथ पोल बनता, तो ये करंट किस तरफ हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ऐसे एक्चुअल में ये चीज़ें हो रही हैं। तो जब करंट इंक्रीज होता है तो समझो नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल आगे बढ़ रहा होगा। अब वो कैसे पता करोगे साउथ पोल है कि नॉर्थ पोल, करंट की डायरेक्शन देख के इसमें, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन देखोगे, तो अगर नॉर्थ पोल अप्रोच करने वाला क्वेश्चन है, जैसे इस केस में क्या है, करंट इंक्रीज कर रहा है, नॉर्थ पोल की पोलैरिटी बन रही है, मैग्नेटिक मूवमेंट देख के भी कर सकते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, साउथ से नॉर्थ होती है, ठीक है, यानी कि पीछे साइड में साउथ बन रहा होगा, इधर नॉर्थ बन रहा होगा। अगर इधर साउथ बन जाता तो क्या होता, इधर डायरेक्शन होती, तो और करंट भी बढ़ रहा है, यानी कि नॉर्थ पोल आगे अप्रोच हो रहा है, ऐसे समझो। तो इधर भी नॉर्थ पोल बनता है कि नहीं, बन रहा है, देखो यार, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। एक्चुअल में ये चीज़ें हो रही, लेकिन आपको मैं अंगूठे वाला इसलिए तरीका बताया है, आपको सरल लगे, ठीक। चलो बना लो, इसको लिख लो यार। फिर ई वाला क्वेश्चन, ई वाला क्वेश्चन ऑनलाइन में समझ में आया कि नहीं, तो भैया ऑनलाइन में कुछ समझ में आया, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, टैपिंग की जस्ट रिलीज्ड, यहाँ पे यानी फ्लक्स डिक्रीजिंग का केस है ये, तो मान के कर लेंगे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, कभी कभी ना कभी तो टैप क्लोज करी ही होगी, तभी तो डिक्रीजिंग वाला मामला आ सकता है, वरना कोई मतलब ही नहीं है रिलीज वाला। रिलीज कब करोगे, जब छुआई होगी तभी तो रिलीज करोगे, वरना क्या मतलब है, स्विच वरना फ्लक्स बनना ही नहीं होगा कभी। तो ये चीज़ है, थोड़ा देखो ध्यान से। कुछ इस तरीके से दे रखा है, टैपिंग की जस्ट रिलीज्ड, दूसरा दे रखा है जो सेकेंडरी कॉइल है, कुछ इस तरीके से दे रखी है, उसमें टर्न्स दे रखे हैं, और कुछ ऐसे दे रखा है, ठीक है। दिस इज एक्स, दिस इज, अरे आपस में बात करने से बढ़िया भैया इसको क्वेश्चन को कर लो, बताओ, दिमाग लगाइए, किस तरफ होगा, ऐसे होगी करंट डायरेक्शन की ऐसे होगी, बताओ। फिगर अपने बुक का ध्यान रखना, मैंने तो ऐसे ही बना दिया, ठीक है, बस समझाने के लिए।
बताओ ऑनलाइन में भी कोशिश करो। मुझे नहीं पता, मैं तो करके देखूंगा। तो मैं तो करके देखूंगा ना बाई आर एक्स। हम तो ये देखेंगे क्या होगा। बाई आर एक्स तुम चलो बोल रहे हो, और भी बताओ कुछ। या तो एक्स आर वाई होगा या तो वाई आर एक्स होगा, तो देखते हैं क्या होगा। एक्स आर वाई, ठीक है। चलो देखें, चलो देखते हैं। उधर से ऑनलाइन से तो कुछ आंसर ही नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। चलो फिगर अपने बुक का देखोगे, मैं बस तरीका बता रहा हूँ। इधर देखिए, मान लेते हैं अभी टैपिंग की जो है जस्ट रिलीज़ हुई है, पहले यानी कि डिक्रीज़ हो रहा होगा फ्लक्स। इस केस में क्या हो रहा होगा, फ्लक्स यानी मैग्नेट को दूर ले जाने वाला केस है। अब वो देखते हैं साउथ पोल को ले जाते हैं कि नॉर्थ पोल को ले जाते हैं, या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट से समझते हैं, ज़्यादा आसान है। फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है इस केस में। तो मान के चल रहे हैं पहले फ्लक्स इंक्रीज़ हुआ होगा कभी, शुरुआत इससे पहले थोड़ा चलते हैं, इससे भी इस प्रोसेस से पहले चलते हैं। तो टैपिंग की कहीं क्लोज हो रही होगी, करंट उस केस में कहाँ बढ़ा होगा, जीरो से स्टेडी स्टेट क्या, स्टेडी का मतलब कांस्टेंट करंट, यानी बढ़ा होगा मैक्सिमम करंट, ठीक है। स्टेडी करंट क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज हुआ होगा, यानी कि उस समय करंट किस तरफ बहा होगा, ऐसे अभी भी बहा होगा, लेकिन बस क्या होगा, करंट डिक्रीज हो रहा होगा जब ये रिलीज़ करी गई होगी। तो जब ऐसे बहा होगा तो इसमें जब फिगर देखो, फिगर में करंट किस तरफ पीछे से जा रहा है ना, देखो डॉटेड डॉटेड लाइन है, येलो तार कहाँ से गया है, पीछे से गया है, देखो। तो ये करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, इस तरफ। या फिर ऐसे समझो, मैग्नेटिक मोमेंट इसका इंक्रीजिंग के केस में मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ रहा होगा, ठीक है ना। ये इंक्रीजिंग केस में बता रहा हूँ मैं, इंक्रीजिंग का, डिक्रीजिंग का जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट उस समय क्या रहा होगा, उसको इधर रखना होगा, तो करंट कैसे फ्लो हुआ होगा, क्लॉकवाइज फ्लो होगा। अब मुझे क्लॉकवाइज करंट आपकी बुक के हिसाब से बताइए, इस वाले उसमें किस तरफ गया होगा, वाई आर एक्स की तरफ गया होगा। आंसर में अभी आंसर पे तो आ ही नहीं रहा, छोड़ो आंसर को तो छोड़ो, आंसर तो बात की बात है, आपको उसके अंदर का कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। मुझे अपने फिगर, अपने बुक के फिगर के हिसाब से बताइए कि मैग्नेटिक मोमेंट इधर रखना है मुझे, इंक्रीजिंग का केस है, फिर बोल रहा हूँ मैं। तो करंट ऐसे गया होगा, यानी क्लॉकवाइज गया होगा, इस फेस पे क्लॉकवाइज करंट गया होगा। अपने बुक के हिसाब से बताओ क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन किस तरफ पॉसिबल थी। देखिए क्लॉकवाइज करंट कैसे फ्लो हुआ होगा, ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज करंट एक्स से ऊपर की तरफ चढ़ रहा होगा, देखो। अभी फाइनल आंसर नहीं आया है, यानी कि जब फ्लक्स इंक्रीजिंग का केस था, यानी कि जब जीरो से स्टेडी करंट पे फ्लो हो रहा होगा, यानी टैपिंग की जस्ट क्लोज की गई ही होगी, पहले वाला केस, तो करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, टैपिंग की जस्ट रिलीज की गई है, तो यानी ठीक अपोजिट करंट हो गया होगा, यानी कि आंसर क्या होगा, एक्स आर वाई। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा एक्स आर वाई। फ्लक्स डिक्रीजिंग का केस है। अच्छा इसको अब ये तो समझ ही गए होगा, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं इसका। जब फ्लक्स इंक्रीज कर रहे थे तो यहाँ पे कौन सा आपका एक्सिस बन रहा था, ये कौन सा एक्सिस है, या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट कौन सा है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन इधर है, यानी कि साउथ पोल इधर रहा होगा, नॉर्थ पोल इधर रहा होगा, यानी कि ये साउथ पोल बन रहा होगा, ये नॉर्थ पोल इधर बन रहा था, ठीक है। और करंट इंक्रीज हो रहा था, यानी कि ये केस उस तरीके से हो गया कि नॉर्थ पोल को आगे की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग के केस में। तो इधर क्या बन रहा होगा, नॉर्थ ही बन रहा होगा। तो देखो करंट की डायरेक्शन कैसे बन रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज बन रही थी, सॉरी क्लॉक, इधर साइड में एंटी क्लॉकवाइज बन रही है कि नहीं, एक एंटी क्लॉकवाइज है मेरे, एंटी क्लॉकवाइज ही है, यानी कि यहाँ पे मैग्नेट्यूड ठीक है, साउथ इधर बना होगा, नॉर्थ इधर बना होगा। जब इंक्रीजिंग का केस कैसा रहा होगा कि नॉर्थ पोल को हम किसी दूसरे कॉइल में ले जा रहे हैं, ऐसे ही तो कंडीशन बनी कुछ। और जब डिक्रीज हो रहा है करंट, हमने टैपिंग की क्लोज कर दी, तो नॉर्थ पोल को दूर ले जाने वाला केस बन गया, यानी कि यहाँ पे क्या बन गया होगा, साउथ पोल। यहाँ पे कैसे बनेगा, जब दूर ले जाओगे तो यहाँ साउथ ही तो बनेगा, तभी तो क्या भैया तुम दूर मत जाओ, ऐसे उसका टेंडेंसी क्या रहेगी, अपोज करने की। तो साउथ पोल की तरफ क्या रहा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही तो आई होगी, देखो ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही तो है, ये जो एक्स आर वाई है, देखो सर ऐसे, क्लॉकवाइज है। यानी कि ऐसे आई है ना तुम्हारे, देखो इस वाले उसमें नीचे की तरफ आ रही है कि नहीं, तो ऐसे क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज ही तो बन रहा है। बस एक्सप्लेनेशन वही चीज़ को दो तीन तरीके से समझ सकते हैं, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलो एक्स आर वाई डायरेक्शन होगी इसमें, लिख लो एक्स आर वाई, एक्स आर वाई बनाना चाहो ऐसे बना लेना, एरो भी बना लेना।
रीज़न तो बहुत सारे हैं, कारण लिखने पे आ जाओ तो आधा पेज हो जाए। बस आप कॉन्सेप्ट समझो। लैंग्वेज क्या लिखोगे? बाय लेंज लॉ, since when the tapping key is released, flux decreases and the direction in the secondary coil is such that it will oppose the change या फिर it will oppose the change या फिर it will oppose the decrease in flux। उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि वो अपना फ्लक्स बढ़ाना चाहेगी, ठीक है। चलो लास्ट पार्ट बताओ भाई, लास्ट पार्ट बताइए। लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट बताइए। यार देखो इधर वो ऋषि, उसमें देखो लाइट आ गई क्या? आ गई ना? देखिए ये आपका क्या है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट आपका फ्लो हो रहा है, स्टीडी करंट। स्टीडी करंट डिक्रीजिंग एट स्टीडी रेट, करंट इज डिक्रीजिंग एट स्टीडी रेट। इसका बताओ, करंट डिक्रीजिंग एट स्टीडी रेट। बताओ भाई, ऑनलाइन में बताओ, आप भी बताइए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हैं? बताओ, आप लोग बताओ। या इस पर्टिकुलर कॉइल से कुछ करंट पास भी हो, फ्लक्स पास भी होगा। देखो ये वायर है, ये आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरफ जा रही हैं? ऐसे प्लेन में ही बन रही हैं, लूप में, लूप के प्लेन ही में बन रही हैं कि नहीं? अब लूप के प्लेन में बन रही हैं, लूप का अगर मैं एरिया वेक्टर निकालूं और ये आपके मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है? 0। तो फ्लक्स ही जब 0 पास होगा तो करंट बढ़ाओ घटा कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ हमेशा 0 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिख लेना, देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर फ्लक्स पासिंग थ्रू कंडक्टर इज 0। अरे यार ऐसे देखो, ये कंडक्टर का एरिया है, कंडक्टर का एरिया है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, चारों तरफ सर्कल ही तो बनती हैं। तो इसके एरिया से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का cos 90 0 होता है ना, फ्लक्स ही नहीं पास होगा। क्या होगा? फ्लक्स ही नहीं पास होगा, तो कहाँ से क्या कर लोगे? तो ये सब आपके क्वेश्चंस हो गए। ये लिख लेना कि देयर विल बी नो फ्लक्स पासिंग थ्रू। The flux through the conductor is 0, therefore there will be no induced current, there will be no induced current। फ्लक्स ही नहीं पास होगा, इंड्यूस करंट का मतलब ही क्या है? ठीक है, ये हो गए आपके क्वेश्चन। और भी करवाते हैं क्वेश्चन अब इसमें, इस पूरे पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को डाउट है कुछ? क्यों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 6 बज गए यार।